हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है श्वसन और दहन में अंतर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 10th साइंस VBI क्वेश्चन। तो देखिए क्लास 10th साइंस का जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करा रहे हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक एक दे दिए हैं साइंस का, उस पर आप क्लिक करके साइंस की अपनी पढ़ाई पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आल आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया श्वसन और एक तरफ हमने लिख दिया है दहन। देखिए सबसे पहली बात, अंतर को आपको याद करना हो, अगर जल्दी याद करना हो तो आप कंपैरिजन कीजिएगा। इसकी कंपैरिजन इससे आप करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। मतलब जो श्वसन होता है वो एक जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जबकि दहन एक अजैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसका मतलब आपने समझा। ठीक है, देखिए श्वसन एक अजैव रासायनिक क्रियाएं हैं। बताइए आपको पहला लाइन याद हो गया कि नहीं, कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं और जो दहन है वो अजैव रासायनिक क्रियाएं हैं। देखिए आप कहेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसको मतलब आपको समझने से पहले आपको मतलब तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि श्वसन किसे कहते हैं और दहन किसे कहते हैं। यदि आपको ये दोनों नहीं पता है तो आपको इन दोनों का अंतर समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, डीप में आप तब नहीं समझ पाएंगे, याद तो आपको हो जाएगा परंतु आपको समझने के लिए इन दोनों टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, ये दोनों टॉपिक हमने पहले ही कवर करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिखिएगा श्वसन किसे कहते हैं ब्रदर सर क्लासेस, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। या दहन पढ़ना है तो आप लिखिए दहन किसे कहते हैं ब्रदर सर क्लासेस और सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। समझ गए। आते हैं तो यहाँ पे केवल इतना समझिए, जैव रासायनिक क्रियाएं मतलब कि जिसमें जीव होता है, जो सजीव होते हैं उसी में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और अजैव रासायनिक क्रियाएं किसमें होती हैं, जो निर्जीव होते हैं उसमें अजैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। मतलब सजीवों में तो नहीं होते। समझ गए। तो हमने क्या आपको बताया कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं और जो दहन है वो एक अजैव रासायनिक क्रियाएं हैं। अगला आता है कि इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब अगर सिंपल में समझे ना तो श्वसन में बहुत ही धीमी गति से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, परंतु जो दहन होता है उसमें बहुत ही तीव्र गति से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बहुत ही तेजी से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। दो बात समझ गए। आते हैं तीसरे पर। ठीक है, तीसरा है कि श्वसन की क्रिया में निकली ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। मतलब श्वसन की क्रिया में जब श्वसन होता है तो श्वसन की क्रिया में ATP के रूप में एक ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे जो ATP के रूप में जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। परंतु इसमें क्या, दहन में क्या होता है कि दहन की क्रिया में जो प्राप्त ऊर्जा प्रकाश एवं ताप मतलब प्रकाश एवं उष्मा के रूप में निकल जाती है। ये तो यहाँ पे तो ऊर्जा जो है ATP के रूप में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, स्टोर हो जाती है। परंतु दहन की क्रिया में जो प्राप्त ऊर्जा होगा वो प्रकाश या ताप, प्रकाश या उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तीसरी आपको समझ में ये भी बात आ गया होगा। ठीक है, अगला आते हैं चौथे पर। चौथा कहा जा रहा है कि श्वसन में नियंत्रित या अनियमित क्रियाएं होती हैं। ठीक है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन एक, ऐसे लिख देते हैं, श्वसन एक नियंत्रित या आप कह सकते हैं नियमित क्रियाएं होती हैं जिसमें निम्न ताप पर होता है। ठीक है, जो निम्न ताप पर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, श्वसन जो है ना वो एक नियमित क्रियाएं हैं। ठीक है, नियंत्रित या नियमित क्रियाएं होती हैं जिसमें निम्न ताप पर, जो निम्न ताप पर होता है। परंतु दहन क्या है, एक अनियमित क्रियाएं हैं।
ठीक है, ये मतलब श्वसन क्या है, एक नियमित क्रियाएं हैं, परंतु जो दहन है वो अनियमित क्रियाएं हैं जो उच्च ताप पर या उच्च ताप पर होता है। ठीक है, ये निम्न ताप पर होता है और ये क्या होता है, उच्च ताप क्रम पर होता है, मतलब उच्च ताप पर होता है। कंपैरिजन करके याद करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे, जो दहन है वो अनियमित क्रिया होती है जो उच्च ताप पर क्या होती है, होता है। अगला आते हैं अपना पांचवा अंतिम, कि यह प्रक्रिया सजीवों में होता है। मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है वो केवल सजीवों में होती है, जीवों में होता है, और दहन की प्रक्रिया सजीवों में नहीं होती है, सजीवों में नहीं होती है। तो ये हुआ इन दोनों का डिफरेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि इनका जो अंतर है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी छोटा सा डाउट भी बचा हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि इन दोनों टॉपिक को, श्वसन और दोहन को, दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपके डाउट हैं वो सब वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए साइंस पे क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, या आप सर्च करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।